क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स। इसके अंदर टॉपिक आएगा प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है दैट इज प्रतिरोधों को कितनी तरह से जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोधों का निम्नलिखित दो प्रकार का संयोजन होता है। पहला होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन इसको कैसे करेंगे। श्रेणी का मतलब जैसे घर की विद्युत लाइन होती है उसको हम कैसे क्रम में जोड़ा जाता है। जो घरों की विद्युत लाइन होती है वो समांतर क्रम में जुड़ा होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर घर की लाइन को जोड़ देते तो घर के अंदर टीवी, फ्रिज, कूलर जितने भी हैं तो सारे के सारे एक ही स्विच एक ही झटकनी से बंद हो जाते हैं। तो अलग अलग देखा है आपने कि पंखे का स्विच अलग है, टीवी का अलग है, फ्रिज का अलग है, हर चीज़ का स्विच अलग अलग होता है। तो इसका मतलब धारा डाइवर्ट हो रही है, बट रही है, और धारा बट रही है तो समांतर क्रम हो गया। और धारा सभी में समान जाए, एक जगह से बंद करने से ही रुक जाए धारा का प्रवाह, वो श्रेणी क्रम होता है। इसलिए घरों की जो लाइट होती है वो हमेशा समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है। रोड की जो रोड लाइट होती हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें एक ही स्विच को बंद करने से रोड की सारी लाइट क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती है। तो हमें ये पता होना चाहिए घर की जो विद्युत होती है, विद्युत की सप्लाई है, वो हमेशा समांतर क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में नहीं होती। रोड लाइटों की जो विद्युत सप्लाई है वो श्रेणी क्रम में होती है, समांतर क्रम में विभवांतर विभव नियत रहता है और श्रेणी क्रम में धारा नियत रहता है। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसे प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे जिन पर धारा क्या है, समान हो या नियत हो। धारा नियत है, इसमें 3 प्रतिरोध लेंगे, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कितने भी ले लो, मैं 3 ले रहा हूं। पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध R3। देख लें सीरीज, और हमने इनको किसी सेल की सहायता से जोड़ दिया। ये हमने कुंजी लगा दी। याद रखें एक बड़ा डंडा होता है सेल में, एक छोटा डंडा होता है, बड़ा माइनस का होता है, छोटा प्लस का होता है। तो ये सेल हो गया वैद्युत सेल। ये कुंजी हो गई, और कुंजी भी कैसी है, बंद है। याद रखें जब कुंजी के अंदर इस तरह से लगा देते हैं तो बंद कुंजी होती है। अगर इस तरह से लग रही है तो बंद नहीं है, पर पथ खुला हुआ है, धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। धारा का प्रवाह जब ही होगा जब डॉट लगा देंगे, कुंजी बंद होगी। ये धारा देखें, सेल से धारा आई प्रवाहित हुई। ये धारा आई जो प्रवाहित हुई है ये कहीं बटी नहीं, तीनों प्रतिरोधों से होकर के गुजर रही है और आई ही गुजरेगी। तो याद रखें श्रेणी क्रम में धारा नियत रहती है। अब विभवांतर की बात करते हैं तो पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच यहाँ से यहाँ तक विभवांतर V1 है। इस सिरे से इस सिरे के बीच दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर V2 है, और इस सिरे से इस सिरे के बीच तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर V3। टोटल विभव या विभवांतर इसका V है। थ्योरी क्या बोलेंगे, इस संयोजन में ऐसे प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है जिन पर धारा समान। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके सिरों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 है और धारा I है। एक और बात बता दूं, जो भी ये संयोजन है, पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा है। ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये दूसरा है, पहले ही प्रतिरोध का। ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये दूसरे का दूसरा है। ये तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा है। हम देख रहे हैं पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे के पहले से जोड़ेंगे, और दूसरे के दूसरे को तीसरे के पहले से जोड़ेंगे, तीसरे के दूसरे को चौथे के पहले से जोड़ेंगे। कहने का मतलब है से सभी को इसी क्रम में जोड़ दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इस संयोजन में पहले, इस संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे
सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और शेष सभी को इसी क्रम में जोड़ देते हैं। शेष सभी को भी इसी क्रम में जोड़ देते हैं। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्रम से V1, V2, V3 तथा धारा I नियत है। धारा I नियत है तब कुल विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ओम का नियम लेंगे, ओम के नियम से V बराबर IR पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर I1 नहीं होगा, I होगा, देख लें, धारा I कांस्टेंट है, R1 होगा। तथा दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V2 है, धारा I है, प्रतिरोध R2 है। तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V3 है, धारा I कांस्टेंट है, R3। इन सारे मानों को पोटेंशियल फर्स्ट में रखना। V, V1, V2, V3 के मान समीकरण 1 में रखेंगे तो V बराबर तो IR है, V1 बराबर IR1 है, V2 बराबर IR2 है और V3 बराबर IR3। IR बराबर I कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया, R बराबर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र आता है। एक बार दोबारा से सुन लें। जो भी संयोजन है ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले से, और मैंने लिख दिया शेष सभी को इसी क्रम से जोड़ना है। तो कहने का मतलब है तीसरे के दूसरे को चौथे के पहले से जोड़ते और चौथे के दूसरे को पांचवें के पहले से। तो कब तक लिखते रहते, इसीलिए मैंने लास्ट में लिख दिया शेष सभी को इसी क्रम में जोड़ा जाता है। कितने प्रतिरोध है, 3 है, R1 R2। इनको कैसे क्रम में, R1 R2 R3 कैसे क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रम से है, R1 के बीच V1 है, R2 के बीच V2 है, इन बिंदुओं के बीच R3 है, इन दोनों बिंदुओं के बीच V3।
धारा आई जो बह रही है सेल से परपथ में वो कांस्टेंट है, कुल विभवांतर निकाला V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम का नियम लगाया, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर होता है तो ओम के नियम से मैंने पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकाला तो V1 बराबर हो गया आई R1। दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V2 है, V2 बराबर होगा I कांस्टेंट है R2। ऐसे ही तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V3 धारा I कांस्टेंट प्रतिरोध R3। मैंने V1 V2 V3 के मान समीकरण 1 में रखे, I कॉमन लेके काट दिया। मान के चलो ये तो तीन प्रतिरोध है, अगर दो होते तो परिणामी प्रतिरोध क्या होता है श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 होता, चार होते तो प्लस के R1 होता, पांच होते तो प्लस के R5 होता और n होता तो प्लस के डॉट डॉट Rn। तो समझ लें ये प्रतिरोधों का हमारा कैसा संयोजन है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है।